वाइल्ड लाइफ विद संदीप आपके सामने आया है एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। जंगल में जा रहा है बंदा और इंडिका लेके जा रहा है। हमारी गाड़ी एक जगह फंस गई और बाकी जिनकी बड़ी गाड़ियाँ थी जैसे सुमो वगैरह थी वो लोग आगे निकल गए और फिर वहाँ पे एक बाघिन ने उनको राइटर बनना है या फिर मुझे एक बुक लिखनी है तो मैं कोई और टॉपिक सोचूंगा। एक बाघिन के ऊपर स्टोरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिल जाती है? एनर्जी फ्लो जो होती है माया से, उसी एनर्जी ने एक्चुअली मुझसे ये काम करवाया, ऐसा मैं मानता हूँ। एक टाइम पे वो मेरी गाड़ी के इतनी नज़दीक आई कि अगर मैं जिप्सी से हाथ बाहर निकालता। आज हम सुनेंगे उस बाघिन के राज, उसकी कहानी, उसकी दास्तान। वो बाघिन जिसने ताडोबा को फर्श से उठा के अर्श पे बैठा दिया। वाइल्ड लाइफ विद संदीप के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं ताडोबा की। और जब हम ताडोबा के जंगलों की बात करते हैं तो ताडोबा के जंगल गूंज उठते हैं एक बाघिन के नाम से, माया। माया जब चलती है, उसकी चाल, उसकी दहाड़ और उसकी हर एक कहानी के पीछे एक दास्तान है जो एक फिल्मी शॉट लगता है। और उसी कहानी को शब्दों में पिरोया है अनंत सोनावने जी ने। अनंत सोनावने वो है जिन्होंने एक बाघिन को लेजेंड बना दिया, एक टाइग्रेस जो ताडोबा को फर्श से अर्श पे लेके गई। आज हम उसी बाघिन के राज, उसकी दास्तान को सुनेंगे इस स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। और मेरे साथ है अनंत सोनावने जी। नमस्ते संदीप, कैसे हैं आप? मस्त। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा शुरू में ही, ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने एक माया को लीजेंड बना दिया। शी वॉज ऑलवेज अ लीजेंड। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ जिसके जरिए उसकी कहानी लोगों तक पहुँची है। तो वो खुद एक लीजेंड थी, मैंने तो सिर्फ उसे लिखने का काम किया, उसकी कहानी को। That's so nice of you, sir. And sir, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जी, दिस इज फॉरएवर माया। और इसका मराठी संकलन है एक होती माया। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है, आप जानते होंगे इस बुक को। प्लीज आप जब इस बुक को पकड़ेंगे तभी आपको फील आ जाएगा कि इससे एनर्जी फ्लो हो रही है। सो आई जस्ट वांट कि 2% एनर्जी मेरे पास आ जाए जिससे आई कैन ब्रिंग हर स्टोरी इनटू लाइफ टुडे। सो थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे है, सवाल नहीं आपका, मैं अनुभव जानना चाहता हूँ सर। सर जब आप वो पहला कौन सा क्षण था जब आपने पहली बार माया को देखा था? संदीप, एक्चुअली आपने जो अभी एनर्जी की बात कही है ना, मैं पहले उस चीज़ पे कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये आप पहले शख्स नहीं है या आखिरी शख्स भी नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द बुक, इट इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइग्रेस। जिसने भी उसको देखा है आज तक, उस हर एक शख्स ने उस एनर्जी को महसूस किया है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू इट। टाइगर्स तो 3500 आज की तारीख में इंडिया में है। जब माया थी तभी भी 3000 के आसपास टाइगर्स थे। लेकिन ये एक ही टाइग्रेस है जिसके बारे में ये अनुभव बार बार उभर के सामने आता है। मैंने कई सारे लोगों से आज तक बात करी है, स्पेशली इस बुक के लिए, बुक लिखते वक्त और बुक पब्लिश होने के बाद। और हर बार मैंने उस अनुभव को महसूस किया है, लोगों ने इस अनुभव को दोहराया है कि जब भी हमने उसको देखा है हमें कुछ अलग हुआ। अब ये अलग क्या था, शायद जिसको आपने अभी शब्द दिए वो अलग था, वो एनर्जी को फील करना जो था वो लोगों ने आज तक कई बार फील किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने उस अनुभव को आपके शब्दों में आज आपने पॉडकास्ट के शुरू में ही प्रकट किया है कि एनर्जी फ्लो जो होती है माया से, उसी एनर्जी ने एक्चुअली मुझसे ये काम करवाया, ऐसा मैं मानता हूँ। इट वॉज बैक इन 2018 जब मैं पहली बार ताडोबा आया था। मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ प्यार वार तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था। तो इट जस्ट हैपन कि मैं और मेरी बीवी सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाते हैं, तो सारे लोग जाते हैं यहाँ वहाँ, तो हमने सोचा चलो हम ताडोबा और पेंच जाते हैं। आई वॉज अ जर्नलिस्ट देन, तो एक्सेस इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बुकिंग्स वगैरह इमीडिएटली हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम आए थे 2018, इट वॉज अप्रैल आई गेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो वो लास्ट मंथ था कि ताडोबा के अंदर रहने के लिए अलाउड था।
उस मंथ के बाद वो अंदर रहना बंद होने वाला था। अब अंदर कहाँ रहा जाता था? ताडोबा लेक के सामने एक छोटा सा टीला है और उस टीले के ऊपर एक रेस्ट हाउस है। तभी वो रेस्ट हाउस हुआ करता था और टूरिस्ट को वो तभी देते थे रहने के लिए, और उस मंथ के बाद वो बंद होने वाला था। तो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वहाँ रहने का चांस मिला। अगेन बैक टू ओरिजिनल स्टोरी, पता नहीं था ये ताडोबा क्या चीज़ है, टाइगर क्या चीज़ है, कुछ भी पता नहीं था। और मैं और मेरी वाइफ अचानक यहाँ पे आ धमके, हमें किस तरह की गाड़ी जंगल में यूज होती है वो भी पता नहीं था। तभी ताडोबा में प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड थे, तो हमने नागपुर से एक इंडिका हायर करी थी। तो आप सोचिए कि जंगल में जा रहा है बंदा और इंडिका लेके जा रहा है, तो काफी फनी था वो। हम लोग जब सफारी गए तो हमारी गाड़ी एक जगह फंस गई और बाकी जिनकी बड़ी गाड़ियां थी जैसे सुमो वगैरह थी वो लोग आगे निकल गए और फिर वहां पे एक बाघिन ने उनको दर्शन दिया। इट वॉज इन 2018 और फिर लोग काफी खुश रहे। बाद में आने के बाद हमें फोटो दिखाते रहे एंड वी वर लाइक अरे हमने तो ये मिस कर दिया। और ऑफ कोर्स वो बाघिन थी माया। हम ना स्टन रह गए उसको देख के। शी वॉज अ टाइग्रेस लाइक एनी अदर टाइग्रेस। इट वॉज नॉट दैट कि उसके पहले कोई टाइगर देखा नहीं था, टाइगर तो जरूर देखा था, बट उसमें कुछ अलग बात थी, कुछ अलग वाइब्स थे। और आई वॉज स्टन। वो सामने से चलती आई और यू नो एक टाइम पे वो मेरी गाड़ी के इतने नजदीक आई कि अगर मैं जिप्सी से हाथ बाहर निकालता तो आई कुड हैव टच्ड हर। एंड तभी मोबाइल अलाउड थे ताडोबा में, तो मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा था और मुझे आई लेवल शॉट लेना था, वीडियो लेना था। तो मैं जिप्सी के अंदर नीचे बैठ के शूट कर रहा था, तो वो तकरीबन मेरे आई लेवल पे थी। तो जब एग्जैक्टली वो मुझे पैरेलल आई तो सेकंड भर के लिए वो वहां पे रुकी और उसने ऐसा लुक दिया एंड इट वाज स्ट्रेट इनटू माय आईज और मेरे हार्ट बीट मिस हो गए। एक टाइग्रेस आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट आई कुड फील कि मेरे हार्ट बीट रुक गए और वो जो कनेक्ट था आई कुड नेवर फॉरगेट दैट। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने उसको कई बार देखा, बच्चों के साथ देखा, कई सारे उसके कारनामे देखे, कई सारे लोगों से उसके बारे में बात करी। लेकिन जिस एनर्जी की आपने बात करी थी वो एनर्जी तभी पास ऑन हुई ऐसा मुझे लगता है जिस दिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। So that's actually a connection कि उसको पता था कि there is a soul connection. Okay, it's कि हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, आपको ज्यादा पता होगा। So I just connecting कि उसने एक सेकंड के लिए जब आपको देखा ना, that is the soul connection कि तेरा और मेरा रिश्ता है और हम निभाएंगे। बिल्कुल। That's और आपने निभाया, बहुत खूबसूरती से निभाया। मैंने कोशिश करी है और आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को अच्छा लग रहा है। हर एक बुक, हर एक शब्द कुछ ना कुछ कहते हैं सर। So सर प्रेरणा कैसे मिली कि चलो मतलब जब अगर मुझे राइटर बनना है या फिर मुझे एक बुक लिखनी है तो मैं कोई और टॉपिक सोचूंगा। एक फाइनली माया, चाहे हम सच बोले या फिर झूठ, माया एक बाघिन थी जी, राइट? तो एक बाघिन के ऊपर स्टोरी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिल जाती है सर? ये संदीप एक्चुअली ना ये एकदम अचानक से हुआ। इट वाज नॉट डिसाइडेड एट ऑल। मैं ताडोबा के लिए काम करता हूँ, ताडोबा के साथ काम करता हूँ एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर। और जब डॉक्टर जितेंद्र रामगावकर सर यहाँ पे फील्ड डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा कि अनंत हमें एक प्रॉफिटेबल बुक बनाना है विच विल बी विंडो फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू ताडोबा। तो मुझे उसमें सारा रिफ्लेक्शन चाहिए ताडोबा का और उसके फ्लोरा एंड फौना, जो सारी चीजें लोगों को पता नहीं है वो सब बतानी है। तो आई सेड वाओ, दैट इज अ वेरी गुड असाइनमेंट और मैं जी जान से उसमें लग गया। और जब वो काम कर रहा था तब सडनली ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि अरे माया के ऊपर एक अलग से प्रॉफिटेबल बुक बन सकता है, क्योंकि एज यू नो माया तो वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस थी। बहुत ज़्यादा उसके फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं, तो फोटोग्राफ्स की तो कमी नहीं रहेगी, मज़ा आएगा, उसके ऊपर एक अलग से बना सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडिएशन कि जो मेरे दिमाग में है कि अरे ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आइडिएशन हुआ। फिर उसके बाद मैं तो अपने रेगुलर प्रॉफिटेबल बुक में रहा
और साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं इसके बारे में सोचता गया, मेरे एक अजीज दोस्त है, मेरे भाई जैसे है हिमांशु बागड़े, उनके साथ मैंने जब ये आइडिया शेयर करी और उनसे जब मैंने माया की कहानियाँ सुनी जो मुझे पता नहीं थी ऑब्वियसली, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये तो कॉफी टेबल बुक नहीं, ये एक बुक का सब्जेक्ट है। माया की कहानी सिर्फ फोटो के जरिए नहीं रिफ्लेक्ट होगी, उसको लिखना होगा। एंड आई वॉज वंडरिंग कि दुनिया में लाखों लोगों ने उसको देखा है, लाखों लोग उसके फैंस हैं आज भी, करेक्ट, फिर भी किसी को क्यों नहीं लगा कि उसके बारे में कुछ लिखे। आई मीन आर्टिकल्स तो आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सारे लिखे गए हैं माया के बारे में, लेकिन किसी को लगा नहीं कि बुक लिखे। तो मैंने सोचा चलो हम ही ट्राई कर लेते हैं। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले आइडिया आई कॉफी टेबल बुक की, फिर ध्यान में आया कि नहीं, ये सिर्फ फोटो का काम नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टोरी में जो ताकत है ना, वो बाकी सारे टाइगर्स की स्टोरी में नहीं है, नंबर एक। और ऑन द कॉन्ट्ररी, इन अ वे ये सारे टाइगर्स की भी स्टोरी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट वन टाइगर्स। उसके लाइफ की जो फाइट्स है वो सारे टाइगर्स को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में झेलनी पड़ती है। वो जो चैलेंजेस है हर एक को वो करना पड़ता है, बावजूद इसकी स्टोरी अलग है सबसे। तो वो मुझे कहीं दिल को छू गया कि नहीं, इसको लिखना चाहिए। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आई डिस्कस्ड विद डॉक्टर रामगावकर, जो मेरे बॉस थे, फील्ड डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने डिस्कस करा और उनको भी ये आइडिया अच्छी लगी। और आपको बताने में मुझे बड़ा आनंद होता है कि जब ये बुक के लिख के तैयार हो गई, तब मेरे बॉस ने, डॉक्टर रामगावकर ने मुझे बताया कि आपको पता है क्या कि पूरे इंडिया में एक वाइल्ड टाइगर पे लिखा हुआ ऐसा कोई बुक नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। That is the first book. Yeah, that is the first book. I did not know it. मुझे पता नहीं था लिखते वक्त। लिख के होने के बाद उन्होंने बताया, फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया। I still did not believe it. मुझे लगा होगा यार, किसी ने तो लिखा होगा। एंड देन मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड देन आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि ऐसा हुआ नहीं। टाइगर एज ए स्पीशीज, उसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स है, ऑल ऑफ अस नो, हमने काफ़ी सारे बुक्स रीड किए हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल टाइगर की जीवन कहानी स्टार्ट से एंड तक किसी बुक ने रिफ्लेक्ट नहीं करी है। तो उस हिसाब से ये एक अलग बुक बन जाता है। तो सर, जब इतना इस बुक को कंप्लीट होने के बाद, एक तो मैं आंसर दे देता हूँ उस चीज का, जो आपने कहा ना, लाखों लोग टाइगर्स के फैन है, लाखों लोग माया को इतना प्यार करते हैं, राइट। ताडोबा से जो भी कनेक्ट है वो माया को जानता है, पर उसने आप ही को क्यों चुना? क्योंकि शक्तिपात तो आपके हुआ था ना, एनर्जी तो ट्रांसफर आप पे हुई थी, करेक्ट। सो सर, बुक लिखने के बाद इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। आई सॉ सचिन तेंदुलकर जी also hold this book and right, everyone is promoting एक होती माया, because she is the most connected part, right? So for Tadoba, कैसा फील होता है उस रिकॉग्निशन मिलने के बाद? I really feel happy and proud. मैंने सोचा नहीं था, to be very frank with you, this is my first book. पहली बार कुछ कोशिश करी है और मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक लगेगा लोगों को। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन डॉक्टर रामगावकर, ही वाज द पर्सन कि जिन्होंने कहा था कि देखना ये बुक हाथों हाथ बिकी जाएगी। और आपको पता है, पहला जो एडिशन था एक होती माया का, उसको पब्लिश किया ताडोबा ने, ताडोबा अंधारी कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो उन्होंने किया और 2000 कॉपीज उसकी प्रिंट करेंगे। तो आई वाज लाइक, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, देखिए मराठी बुक है, मराठी में 200 कॉपीज जाते जाते ऑथर और पब्लिशर दोनों बुढ़े हो जाते हैं, वैसा नहीं होता सर, तो आप प्लीज़ मत कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, 2000 कॉपीज कहाँ बिकेंगे, पड़े रहेंगे यहाँ की यहाँ। एंड ही वाज लाइक, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर सेकेंड एडिशन प्रिंट करनी पड़ेगी और आप इंग्लिश एडिशन पे काम करना चालू करो, देखो लोग डिमांड करेंगे कि इंग्लिश चाहिए। मैंने उतना सीरियसली नहीं सोचा था उस बारे में, और मुझे लग रहा था कि ये धड़ाम से गिरेगी बुक, कुछ 100-200 लोग शायद लेंगे और फिर बाकी सारा जो है ताडोबा के ऑफिस में पड़ा रहेगा। दैट वाज माय असेसमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 6 महीने के अंदर अंदर सारी कॉपीज बिक गई थी। मैंने इंग्लिश वर्जन सेल्फ पब्लिश किया अप्रैल 2025 को, और
3 महीने में कम से कम 800 कॉपीज बिक गए हैं और सेकंड एडिशन अब इसका अब आने पब्लिश होने जा रहा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर होगा और ऑल क्रेडिट गोज टू माया ऑफ कोर्स। मेरा सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है उसमें कि मैंने उसको पेश किया, लेकिन आज मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे, देखिए मैं पहले से पब्लिक डोमेन में रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट मैं 22 साल जर्नलिज्म में रहा हूँ, तो लोग वैसे मुझे पहचानते हैं एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे माया के नाम से जानते हैं और आई फील सो हैप्पी। एक किस्सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी। ये शो हमारा ताडोबा का ही कुछ कॉन्फ्रेंस था और पूरे इंडिया से लोग आए थे। तो बीच में लंच ब्रेक था और मैं लंच ले रहा था और तभी पीछे से ना किसी ने आवाज़ लगाई मराठी में। ही कॉल्ड मी, ही वाज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम चंद्रपुर। तो पीछे से उन्होंने आवाज़ लगाई, ओ माया के पप्पा। एंड आई वाज लाइक, ऐसा मुझे कौन बुला रहा है? सो इट वाज अ वेरी हैप्पी एंड नाइस मोमेंट फॉर मी। तो इस तरीके से लोग जानते हैं आज मुझे माया की वजह से, माया के नाम से। लोग स्पीच देने के लिए बुलाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं। ये सारे अनेक किसके नसीब में होता है। That's blessing, absolutely. राइट सर, जब आप माया की स्टोरी पे वर्क कर रहे थे तो तथ्यों के ऊपर काफी काम हुआ होगा। तो तथ्य इकट्ठा करने में क्या परेशानी हुई या फिर यू स्टार्टेड गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द पीपल? एक्चुअली परेशानियां उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अगेन उसका क्रेडिट माया को है, क्योंकि लोग उसके ऊपर इतना प्यार करते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं कि माया का टॉपिक आते ही बोलना चालू कर देते हैं। राइट, दे कांट होल्ड देमसेल्फ। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें अपने पास रखी, और वो भी ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं देना था। शायद ऐसा होगा कि उनको विजुअलाइज नहीं हो रहा था कि आगे जाके क्या बनेगा, ये बुक कैसे बनेगा। सो प्रोबेबली दैट वाज द रीज़न। बट ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना किया, ठीक है। बट लार्जली मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। ऑन अ ब्रॉडर नोट मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफ लवर होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ग्राउंडेड होते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। एंड परसेंटेज वाइज आई वुड से 98% पीपल आर लाइक दैट। 2% लोग होंगे जो वैसे नहीं रहेंगे। तो उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ कि जिनसे भी मैंने बात करने की कोशिश करी तो लोग खुल के बोले, जिनसे भी मैंने हेल्प मांगी तो लोगों ने खुल के हेल्प दी। एंड आई वॉन्ट टू मेंशन अगेन हियर माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स ताडोबा। ताडोबा एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे इतनी सारी हेल्प करी इसके बारे में। देखिए, एज आई सेड कि आई वाज अ जर्नलिस्ट, तो मेरा हर चीज़ को देखने का एक अप्रोच है और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस नहीं होता हूँ या बहुत ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को सच नहीं मानता हूँ। तो मैं उसको डीक करता हूँ और फिर समझने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं उसको मानता हूँ। तो मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने ये पहले से तय रखा था कि मैं हर चीज़ को चेक करके लूँगा। आपने मुझे कुछ चीज़ बताई माया के बारे में, तो आई विल नॉट टेक इट ऑन अ फेस वैल्यू, ठीक है। मैं उसको रीचेक करूँगा। मैं शायद 10 लोगों के साथ उसको रीचेक करूँगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। यू विल बी सरप्राइज्ड कि माया के बारे में इतने सारे फेक स्टोरीज भी है। हाँ, करेक्ट। और बहुत थ्रिलिंग है वो। हाँ, आई टेल यू एन एग्जांपल which is a fake story. That is the disclaimer I want to give here. Yeah, sure. Fake story. Fake story disclaimer. Yeah. तो people say कि माया इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने उसके पहले बच्चों को शायद वाइल्ड डॉग्स ने मारा, तो उसने वो ध्यान में रखा था। तो जब भी वो वाइल्ड डॉग्स उसके एरिया में आते थे तो उनको मार ही देती थी। और उसने जिन वाइल्ड डॉग्स ने उसके बच्चों को मारा था उनको उसने चुन चुन के मारा। तो इट इज़ अ फिल्मी काइंड ऑफ स्टोरी। तो वाकई में ऐसा हुआ था क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ था, मेरा रिसर्च नहीं कहता ऐसा हुआ था। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि मैंने हर चीज़ को उतनी तटस्थता से, ऑब्जेक्टिविटी से लेने की कोशिश करी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी भी मुझे एक तो मेरे प्रोफेशन ने दी, जर्नलिज्म ने, और दूसरा तो मैंने जो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मैंने ताडोबा के साथ काम किया है, वहाँ के लोगों के साथ काम किया है, ऑफिशियल्स, फील्ड स्टाफ, उनके साथ जो काम किया, उससे ये लर्निंग आई कि बॉस, आप
किसी टाइगर को ह्यूमनाइज कर रहे हो, लेकिन उसकी हदें पार मत करो। That's true. स्टिक टू द फैक्ट्स। That's true. तो मैंने वो कोशिश करी है। फिर मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंटल एविडेंस हासिल करूं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज थी जिसके कुछ एविडेंस नहीं थे। आज भी इस बुक में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे किस्से हैं जिसे कुछ लोग मानते हैं कि वो फेक है, राइट, बट जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है वो मेरे साथ थे, उनके ऊपर बिलीव करके मैंने कुछ चीजें लिखी है, और आई बिलीव ऑन दैट। I want to stop you over here, Please. because the reason is you are going to my next question. Please. मेरा next question यही था कि जब आप इस बुक पे काम कर रहे थे, तब कुछ ऐसे तथ्य, मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा, उप्स, ऐसा हुआ होगा क्या? Oh my God, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फील हुआ, राइट? तो कुछ ऐसे तथ्य तो सामने आए होंगे, राइट, जो आम इंसान को नहीं पता जब तक वो इस बुक को ना पढ़ ले, राइट? इस बुक को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आप विश्वास ही नहीं कर सकते। आपका बेस्ट वैसा तथ्य बताइए ना, बेस्ट। रीडर्स पढ़ेंगे जरूर, पर मुझे आपका वो मोमेंट चाहिए जो इंसानों को पता नहीं है, पर इस बुक में लिखा हुआ है वो। देखिए, माया जो नाम है ना, उसमें प्यार है, मोहब्बत है ना, मराठी में जो उसका कन्वर्जन है वो वही है। तो लोगों का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वही है कि माया बहुत ज़्यादा लविंग, लवेबल काइंड ऑफ अ टाइग्रेस है, जैसे वो थी, नो डाउट अबाउट दैट। उसने कभी किसी टूरिस्ट पे हमला नहीं किया है, या फेक अटैक जरूर किए, फेक मॉक अटैक जिसको बोलते हैं वो जरूर करे हैं, लेकिन किसी को जख्मी किया ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो वो लवेबल थी, लविंग थी, बट शी वॉज अ टाइग्रेस। मैं इस बुक में बार बार मैंने ये कहा है कि वो बहुत अच्छी थी, वो टूरिस्ट फ्रेंडली थी, वो सबको पोजेस देती थी, फोटोज देती थी, सब ठीक है, बट वो वाइल्ड टाइग्रेस थी। अब उसका जो वाइल्डनेस है वो दिखाने वाला जो तथ्य है, जिससे मैं खुद काफ़ी शटर हुआ था। मुझे एक ही चीज़ पता थी जो शायद सब जमाने को पता है, क्योंकि मीडिया ने काफ़ी उछाला था उस चीज़ को, जहाँ पे उसने हमारे एक फॉरेस्ट गार्ड पे अटैक करके उसकी डेथ का रीज़न बनी थी। लेडी फॉरेस्ट गार्ड थी हमारी, और वो चीज़ काफ़ी मीडिया में आई थी तो लोगों को पता था, लेकिन ये पता नहीं था किसी को, काफ़ी सारे लोगों को, कि उसने एक नहीं टोटल 4 आदमियों, इंसानों की जान ली है। जो जिसको आप माया की, ममता की मूर्त मानते हो, उसी टाइग्रेस ने एक नहीं 4 इंसानों की जान ली। ये बहुत बड़ा तथ्य था, और जो कई सारे उसके फैंस को आज भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और एक टाइग्रेस के लिए 4 ह्यूमन को मार देना मेक यू मैन ईटर। No, I won't agree with you. Right, even I don't agree with you. Yeah, because man-eater is a completely different concept. Correct, right. So मैं खुद से भी agree नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइगर्स कैन नॉट बी अ मैन ईटर, राइट, बट लोगों का ये परसेप्शन है कि एक टाइगर ने 4 लोगों को मार दिया तो वो मैन ईटर बन गई, राइट? तो बट दैट इज अ सर्कमस्टेंस, दैट इज अ एक्सीडेंट, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हाँ सर, तो ये जैसे देखिए, 2 अलग अलग लेवल के परसेप्शंस है। एक जहाँ पे वो माया ममता की मूर्त बैठी है, बनी बैठी है, और एक जगह पे वो जैसे आपने कहा मैन ईटर घोषित हुई है। तो लोगों की ये अलग अलग एंड के 2 परसेप्शन है, और दोनों सही नहीं है। हाँ। तो उस परसेप्शन को कहीं छेद देने की कोशिश मैंने यहाँ पे करी है कि भैया वो माया ममता सब ठीक है, लेकिन वो वाइल्ड टाइग्रेस है। और जो 4 इंसानों को उन्होंने मारा, जैसे आपने कहा कि वो सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, उसी वजह से उनकी जाने गई है। और उसमें मुझे नहीं लगता, मैंने अपने किताब में लिखा भी है कि मेरा असेसमेंट ऐसा है, जो गलत हो सकता है, एवरीबडी एंड एनीबडी इज फ्री टू एनालाइज इट एंड क्रिटिसाइज इट, बट मैंने ऐसे लिखा है कि मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इसमें माया की कोई गलती नहीं थी। सर, ये बुक लिखने के लिए एक वाइल्ड लाइफ का कीड़ा होना जरूरी है इंसान के अंदर। बिल्कुल। सो जब तक आप वाइल्ड लाइफ को प्यार नहीं करेंगे तब तक वो शब्द उमड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो सर, वाइल्ड लाइफ का कीड़ा काटा कब से? एक्चुअली ना, वैसे बचपन में तो डॉग्स, कैट्स वो सब अच्छे लगते थे। मेरे घर में एक पैराकिट भी था तभी बचपन में,
बट उतना ही था। बाकी फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, फ्लोरा एंड फॉना, कुछ भी पता नहीं था। तो आई वॉज इन जर्नलिज्म। और 2008 में ऐसे ही मैं और मेरी बीवी डिस्कस कर रहे थे कहीं घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन वी सेड कि चलो लोग ताड़ोबा वगैरह बोलते हैं तो इस बार जंगल घूमने जाते हैं। तो ताड़ोबा और पेंच का हमने एक दिन का, हाँ सिर्फ एक दिन ताड़ोबा रहेंगे, एक दिन पेंच रहेंगे, हमने बुकिंग करा था। और आई एम वेरी हैप्पी कि उस वक्त पे ताड़ोबा के अंदर रहने के लिए अलाउड था। ताड़ोबा लेक के सामने एक छोटा सा टीला है, उस टीले के ऊपर एक रेस्ट हाउस है। आज भी वो वास्तु वहां पे है, लेकिन रहना अलाउड नहीं है। तो दैट वाज द लास्ट मंथ, आई थिंक इट वाज अप्रैल 2008 इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। तो वो लास्ट मंथ था, उस मंथ के बाद वहां पे रहना अलाउड नहीं था। तो आई वाज लकी, मुझे वहां पे रिजर्वेशन मिला और एक दिन के लिए हमने वो बुक किया। तो पहला दिन था, हम नागपुर से इंडिका हायर करके चले। पता ही नहीं था कि जंगल में कौन सी गाड़ी चलती है। तभी ताड़ोबा में प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड थे। तो हम इंडिका हायर करके आए और जैसे ही जंगल में एंटर किया, एक ब्लू कलर का पंछी दिखा। एंड वी वर लाइक, अरे ये क्या चीज है, ये कौन सी चिड़िया है, हमने कभी देखी नहीं है इस टाइप की चिड़िया। और उसका इतना ब्राइट ब्लू कलर था उसके पंखों का, और हम दोनों अमेज रह गए, यार ये जबरदस्त चीज है और पता भी नहीं क्या है। तो किसी को पूछते कि ये क्या है। फिर हमने किसी से पूछा तो उसने कहा कि ये इंडियन रोलर है। अरे यार ऐसी भी चिड़िया होती है, पता नहीं था। तो हम फिर सफारी गए, बाकायदा एक सफारी करी हमने। क्योंकि हमारे पास इंडिका थी तो वो ज़्यादा डीप जा नहीं पाई, एक जगह फंस गई। तो हमारे पीछे से कुछ लोग आए जिनके पास सूमो और अलग कुछ गाड़ियाँ थी, तो वो आगे चले गए। फिर शाम को दोपहर को हम जब वापस आए रेस्ट हाउस पे, तो वो हमें फोटो दिखाने लगे कि भैया 1.5 घंटा हमने एक टाइग्रेस देखी, आप लोग क्यों नहीं आए, हम तो आपको क्रॉस करके ही गए थे। उनको हम क्या बताएं कि भाई हमारी छोटी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड एक्सेट्रा। बाद में पता चला कि वो लेटर डेज में पता चला वो माया की मम्मी थी, माँ थी लीला। तो टाइगर तो मिला नहीं। फिर उसी वक्त वहां पे है ना लेक के किनारे एक कैंटीन हुआ करता था। तो उस कैंटीन में ही खाना हुआ करता था। तो हम खाने चले गए दोपहर का खाना। तो वहां पे हमें एक शख्स मिले जिनका नाम था सुनील करकरे, जो कोल्हापुर से है और कैंप्स लाते थे बच्चों का ताड़ोबा में। तभी अकेले आए थे, उन्होंने नया कैमरा लिया था और कोल्हापुर से ऑल द वे ताड़ोबा आए थे क्योंकि उस कैमरा का इनॉग्रेशन करना था। तो वो सुमो हायर करके आए थे। तो बातों बातों में उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई और उन्होंने समझा कि ये इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया नेक्स्ट राइड आप मेरे साथ आइए सुमो में, जो हर जगह पहुंचेगी और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि हमने वो सफारी उनके साथ करी और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि देखो ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। टाइगर तो दिखा नहीं, टाइगर इनफैक्ट 4 साल नहीं दिखा। 4 साल हम घूमते रहे इंडिया के अलग अलग जंगलों में और टाइगर दिखा नहीं। लेकिन उस सफारी में, उस ट्रिप में ताड़ोबा के, हमें पता चला कि जंगल क्या होता है। फिर वहां से हम पेंच गए। पेंच जिस दिन गए उस दिन जंगल बंद था। एक वीकली ऑफ होता है जंगल को, हमको पता नहीं था। तो हम वहाँ भी शायद तोतला डो नाम का एक वहाँ पे रिजर्वायर है, उसके बाजू में PWD का एक रेस्ट हाउस है, वहाँ रुके थे। पूरे रेस्ट हाउस में कोई नहीं, क्योंकि जंगल बंद था। करेक्ट। खानसामा भी नहीं, तो खाने के लाले हम पहुंच तो गए, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वहां पे ना इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग उसके बाजू में एक कॉलोनी हुआ करती थी जो अभी नहीं है। अगर आप पेंच में सफारी करोगे तो आपको वो कॉलोनी अभी भी दिखेगी, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है। तो वहां रहते थे मेरे ख्याल से PWD के लोग रहते थे। सिल्हारी गेट की तरफ। तो जो पहला घर दिखा उसमें हम गए और उनको कहा कि भैया कुछ खाने को मिलेगा, जो आपके लिए बना रहे हो हमारे लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना दीजिए, हम पैसे दे देंगे। एंड दे हैप्पीली अग्रीड। और उसमें जो मर्द थे वहाँ के, जो फैमिली के इंचार्ज थे, तो वो भी घर पे थे। तो जैसे आप घूमने आए होंगे, हाँ घूमने आए, लेकिन अब तो आज जंगल बंद है, हम घूम नहीं सकते। तो बोले थोड़ा चलोगे क्या आप? हाँ चल लेंगे। तो बोले हॉर्नबिल का नेस्ट देखना है। अब हॉर्नबिल क्या होता है किसको पता है? वाह। ठीक है।
और ये भाई साहब पूछ रहे हैं हॉर्नबिल का नेस्ट देखना है, तो मैं कहा भाई ठीक है देख लेते हैं। हमने कहा सोचा कोई चिड़िया होगी उसका नेस्ट वेस्ट होगा। तो वो भाई साहब हमें चलते चलते हॉर्नबिल का नेस्ट दिखाने चले गए और फिर देखो अरे बाबा इतना बड़ा बर्ड होता है और इसका इतना सुंदर अलग तरीके का जो होल किया हुआ उतना सा नेस्ट है, इसके अंदर कैसे जाता है वो। ऐसे सारे सिली क्वेश्चंस दिमाग में आने लगे। फिर आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हम रास्ते में चल रहे हैं और हमने वाइल्ड डॉग का एक पैक देखा। रास्ते पे चलते चलते पता ही नहीं था वाइल्ड डॉग क्या होता है। एक जगह पे हमने सैकड़ों स्पॉटेड डियर्स देखे, जैसे हम डिस्कवरी या नेट जियो चैनल पे देखते हैं, वो हमने ऐसे खड़े रह के सामने देखे। वी वर ओवरवेल्म्ड, यू नो, ये सारे चीजें टीवी पे देखे थे और आज हम लाइव देख रहे हैं। आजू बाजू कोई नहीं, क्योंकि जंगल बंद था। तो दैट वाज द बिगिनिंग, दैट वाज द स्पार्किंग पॉइंट, जहां से मैं और मेरी बीवी दोनों के मन के अंदर वाइल्ड लाइफ का कीड़ा, जिसको आपने कहा, वो जागा, प्यार जागा। और फिर हमने तय किया कि भैया अभी हम किसी हिल स्टेशन पे नहीं जाएंगे, हम किसी बीच लोकेशन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जंगल घूमेंगे। और वहां से वो हमारी जर्नी चालू हुई, मेरी जर्नी चालू हुई। हम अब आज भी साल में 2 बार किसी एक जंगल में जाते हैं और वही हमारा रिलैक्सेशन होता है, वही हमारा घूमना होता है। That's awesome, sir. और अनंत, मुझे एक चीज बताइए जी कि we are back to Tadoba now. Yep. Okay. Maya, when we talk about the Maya, okay, Maya ने 13 cubs दिए, जी. right? उसमें बचा तो वो 2 को पाई. And she is known as a queen of Tadoba. Queen of Tadoba ने तो Tadoba के लिए कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ 2 बच्चे उसके. Why she is queen? या जेन्युइन क्वेश्चन है, काफी सारे लोग ये पूछते हैं। इनफैक्ट काफी सारे लोग क्लेम करते हैं कि उसने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो उसको इतना अहमियत क्यों देते हो आप। मेरा जवाब इसको ऐसा है कि देखिए, पहला पार्ट ये है कि वो अपने 2 ही बच्चे बचा पाई। यस, इट इज अ फैक्ट, उसको डिनाई करने में कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन उसका बैकग्राउंड आप देखिए कि जिस तरीके का लाइफ उसने जिया है, आप यानी ऐसे कितने टाइग्रेस है जिसको एक बार 5 मेल के साथ मेट करना पड़ता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ऐसे कितने टाइग्रेस के लाइफ में होता है। देखिए, माया की जो टेरिटरी थी वो स्वर्ग थी, पैराडाइज थी, जहां पे इतने सारे वाटर रिसोर्सेज थे। ताडोबा लेक था, पांडरपोनी 1, पांडरपोनी 2, 97 वाटर होल, इसके अलावा काफी सारे और वाटर होल्स। तो थ्रू आउट द ईयर वहां पे पानी था, राइट। ग्रासलैंड था, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर जानवर है वो वहां पे आते हैं। तो यानी इसका मतलब उसको फूड भी काफी अच्छा था। उसके सारे जो वाटर पॉइंट्स है उसके आसपास छुपने के लिए अच्छी जगह थी, ग्रासलैंड होने की वजह से, बाम्बू के वन होने की वजह से। तो इतना अच्छी टेरिटरी और कहाँ होगी। तो उस टेरिटरी को क्लेम करने के लिए काफी मेल्स आया करते थे और उनके साथ उसको झगड़ना पड़ता था। सी, आई वांट टू गिव यू रीजनिंग कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाई। क्या उसने कोशिश करी नहीं? तो उसने काफी कोशिश करी। ये जो स्ट्रैटेजी थी मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करने वाली, वो काफी सारे लोगों के लिए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था। देखिए, ये माया अलग क्यों थी, उसका आंसर मैं दे रहा हूं कि उसका थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स था। कई बार आपको लगता था कि वो ये करेगी, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा वो करती थी। और वही वजह थे कि मोर देन अ डिकेड उसने अपने टेरिटरी को डिफेंड किया। देखिए, आप उसी की माँ और दादी को दे दीजिए कि क्या हुआ। उसकी माँ 2 या 3 साल अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाई। Correct. उसकी माँ की माँ 2 या 3 साल अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाई। लेकिन ये एक पहली बच्ची थी जो 11 साल वहां पे टिकी रही। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई टेरिटरी छोड़ जाती तो बच्चे बचा पाती, बट दैट वाज नॉट हर चॉइस। वो एक फाइटर थी, उसकी फाइट टेरिटरी बचाने के लिए थी। तो उस फाइट के दरमियान, और जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल मेल्स का प्रेशर था, उसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। तो दैट वाज द रीजनिंग। बावजूद इसके वो क्वीन ऑफ ताडोबा थी, वो पोस्टर गर्ल ऑफ ताडोबा थी। वो क्यों थी? इसका रीजन ये है कि ताडोबा को आप आज जानते हो, वो जो नाम ताडोबा को मिला है वो माया ने दिलाया। देखिए, ताडोबा में आप बैक जाइए 2010 के आसपास, तो काफी कम टाइगर्स थे, साइटिंग्स काफी कम थी। और उस वक्त पे ये अकेली टाइग्रेस थी
कि जो श्योर शॉट साइटिंग देती थी। देखो ऑल सेड एंड डन, लोग आते किस लिए हैं? टाइगर्स देखने आते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। लोगों ने फ्लोरा एंड फौना सारा जो भी आसपास है उसको एंजॉय करना चाहिए, जंगल देखना चाहिए, बट मन में एक उम्मीद लेके आते हैं कि मुझे टाइगर देखना है। Because the name is Tiger Reserve. एब्सोल्युटली। और माया उनको सुलास देती थी कि मैं हूँ। I'm going to show you. Right. Yeah. और हम तो काफी बार मस्करी में बोलते भी है कि माया ऐसी टाइग्रेस थी कि जब उसको टूरिस्ट गाड़ी की आवाज आती थी तो वो बराबर रोड पे आके बैठती थी। वो रोड शो देती थी, वो हेड ऑन शॉट्स देती थी। मैंने अपनी बुक में लिखा है कि एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि एक्टर एक्ट्रेसेस बाहर आते हैं और फिर फोटोग्राफर्स बाहर खड़े रहते हैं, एंड देन दे रिक्वेस्ट देम, राइट, मैडम राइट, मैडम लेफ्ट देखिए, मैडम सेंटर देखिए, राइट, एंड देन वो अपने लुक्स चेंज करते हैं, राइट, हर एक कैमरे के लिए। वैसा वो करती थी। आपको राइट से शॉट चाहिए, आपको लेफ्ट से शॉट चाहिए, वो आराम से फोटोग्राफ निकालने देती थी हर पोजेस में। उसने मीटिंग कैमरे के सामने किए हुए हैं। वो 3-4 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो उनको लेके सामने आके बैठती थी। कौन सी टाइग्रेस ऐसे करती थी, राइट? तो वो काफी टूरिस्ट फ्रेंडली थी। और जैसे मैंने कहा कि आज जो भी ताडोबा है वो उस वजह से उसने लोगों को अट्रैक्ट किया। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। बट उससे बिगर पॉइंट ये है कि उसने लोगों को टाइगर एज अ स्पीशीज उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, प्यार करना सिखाया। बिल्कुल, टाइगर से प्यार करना सिखाया। लोग सिर्फ ताडोबा नहीं आए, फिर ताडोबा अलग अलग जंगल एक्सप्लोर करने लगे लोग। ताडोबा के अलावा अलग अलग टाइगर्स को देखने लगे, टाइगर्स के बारे में पढ़ने लगे। ये सब कब हुआ कि किसी एक चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, और वो चीज माया थी। तो मुझे लगता है ये बिगर कंट्रीब्यूशन है। ताडोबा को ताडोबा बनाया, एक छोटी चीज मुझे लगती है बिगर कंट्रीब्यूशन ये है कि लोगों को टाइगर के प्रति अवेयर कराया, लोगों के मन में टाइगर के प्रति प्रेम उसने उत्पन्न किया। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। मैंने भी लोगों से ये सुना है कि जब वो हेड ऑन चलती थी तो इट्स लाइक शी इज ऐश्वर्या राय ऑफ ताडोबा, ठीक है? तो वो जब चलती थी तो आप कहीं किसी भी एंगल से आप खींच रहे हो तो वो हर एंगल में आपको शॉट देती थी। तो इसीलिए उसके इतने प्यारे फोटोग्राफ्स हैं लोगों के पास, राइट? और वो चल रही है, उसके आगे पीछे 10 गाड़ियां चल रही है, उसके आगे चल रही है, कुछ पीछे चल रही है, यानी कॉन्वॉय की तरह चलता था वो सब। So that's a fashion का है ये जलवा। Absolutely. So cool, perfect. So पर मेरे को ये लगता है किसी टाइग्रेस को हम ये बोल देते हैं कि शी इज अ क्वीन ऑफ ताडोबा। जैसे सीता थी क्वीन ऑफ बांधवगढ़, जय था द माइटी हल्क ऑफ उमरेड करंडा। तीनों के एंड अगर हम देखते हैं अनंत, तीनों का एंड सेम है। तीनों गायब हुए, हमें नहीं पता कहाँ गए। दे वन डे एकदम से वो थिन एयर में गायब हो गए, नहीं पता कहाँ चले गए। नेचुरल डेथ है, पोचिंग है, नहीं पता। अगर 1% भी हम सोचे पोचिंग है, सीता फ्रॉम बांधवगढ़ डॉक्यूमेंटेड है कि वो पोचिंग है। इट्स ऑफिशियली सेइंग दैट हाँ वो पोचिंग थी, क्योंकि उसका स्केलेटन बहुत दिनों बाद मिला था, उसके नेल्स वे सब गायब थे वहां से। माया का पता ही नहीं चला। जय का भी कॉलर एक मोमेंट पे जाके गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। सो क्या हमने उनको ये जो नाम दे दिए थे, क्वीन ऑफ ताडोबा, क्वीन ऑफ बांधवगढ़, माइटी हल्क ऑफ उमरेड करंडा, क्या कहीं ये उनकी मौत की वजह बने? आपको क्या लगता है? संदीप, मुझे नहीं लगता। देखिए, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम। ह्यूमनाइजेशन ऑफ टाइगर, राइट? जब उसे नाम दिया जाता है तो उसको आप ह्यूमनाइज करते हो। सो टेक्निकली देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंगल से आप देखोगे तो नाम वाम देना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता नहीं है, बिल्कुल वो अलाउड नहीं, मना है। और नंबर्स दिए जाते हैं, दैट्स अबाउट इट, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना हो। अब ये नाम वाम कौन देते हैं? तो नाम देते हैं, गाइड्स देते हैं या ड्राइवर्स देते हैं, टूरिस्ट भी देते हैं। तो ये बेसिकली एक इमोशनल कनेक्ट है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ये वो होता है। जैसे आपने कहा कि बुक देख के भी होता है, टाइगर देख के भी होता है, तो वो इमोशनल कनेक्ट की बात है। अब उसका रिपरकेशन क्या कोचिंग में होता है? देखिए, पॉसिबिलिटीज के बारे में पहले हम बात करते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि
भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशन होगा नहीं सोचा था। नहीं। भारत का छोड़िए, अमेरिका जो अपने आप को महाशक्ति मानती है पूरे वर्ल्ड में, क्या किसी ने सोचा था कि उनके प्रेसिडेंट का असैसिनेशन होगा? किसी ने नहीं। द मोस्ट सिक्योर पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हुआ। तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी चीज की नकार सकते हैं, बट लॉजिक लगा सकते हैं, है ना? तो मेरा लॉजिक जहां तक जाता है, तो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट इन केस ऑफ माया, कि पोचिंग की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई विल गिव यू रीजनिंग। देखिए, पोचिंग का जहां तक मेरा स्टडी है, पोचर्स जो है ना, वो पेरीफेरी में पोचिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है, जंगल के पेरीफेरी में, क्योंकि वहां पे आम आदमी का आना जाना होता है। जंगल के बाजू में विलेजेस रहते हैं, तो एक तो वो विलेजर्स से थोड़े फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, फिर उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मूवमेंट है, राइट, और वहां से उनको भागना इजी होता है, राइट। देखिए, किसी कोर जंगल में आके, जंगल के कोर हिस्से में आके टाइगर को मारना और लेके जाना उतना इजी नहीं है सर। हाँ, हमें लगता है उतना वो इजी नहीं है, जिस तरीके की सिक्योरिटी और सारी चीजें होती है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में 2013 का मुझे याद आ रहा है, जहां पे मेलघाट के कोर में पोचिंग हुई थी। उसके बाद का एटलीस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे दर्शक करेक्ट कर सकते हैं कि कोर में कहाँ पे पोचिंग हुई है, राइट। वैसा होता नहीं। देखिए, पोचर्स को भी अपने लाइफ की थ्रेट रहती है, पकड़े जाने का डर रहता है, तो वो वैसे करते नहीं। सेकेंडली, जब माया का गायब होना हुआ, दैट वाज इन 2023, राइट। तो 2023 में भी एक पोचिंग की वेव आई थी, जैसे 2013 में आई थी। 2013 में ऑलमोस्ट 40 एक टाइगर मारे गए थे सेंट्रल इंडिया में, जिसमें बहेलिया गैंग शामिल था। और 2023 में बावरिया ने बड़ा कांड किया, राइट। अब ये होता है कि ये जो टिपिकल पोचर्स है, जो गैंग्स है, वो नोन है, पता है कि इस कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, उन पे वॉच होती है, बावजूद उनके अपने कारनामों को वो अंजाम देते नहीं, ऐसे नहीं। बट जो स्टडी हुआ है और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने ऐसा पाया है कि वो पीरियड में इस लैंडस्केप में कुछ मूवमेंट नहीं थी उनकी, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने जो नेचुरल डेथ का यहाँ पे मेंशन किया, मैंने पढ़ा है और काफी सारे लोगों ने अपने बुक्स में लिखा है कि टाइगर की जब डेथ आती है, डेथ नजदीक आती है, तो वो किसी ऐसी जगह जाना पसंद करता है जो सिक्लूडेड हो, है ना, जहाँ पे इंसान क्या, दूसरा कोई जानवर भी ना पहुंचे। Same happened with cats also. राइट, राइट। तो मैंने सब पढ़ा है। तो अगर उसे सच माना जाए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि काफी सारे टाइगर जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहे हैं, वाइल्ड हैबिटेट में रहे हैं, वो अपनी डेथ इस तरीके से चूज करते होंगे। दैट इज माय असेसमेंट। सेकेंडली, व्हाट द फैक्ट सेज इज कि आप अगर नेचुरल डेथ हुई है किसी टाइगर की, तो उसकी डेड बॉडी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तो वो किसी अलग जगह पे जाके प्राण त्यागता है, और दूसरा ये कि अगेन इन केस ऑफ माया, ताडोबा ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो हो ना पाया। उसका आप जियोग्राफिकल रीजन भी ध्यान में रखिए, क्योंकि उस साल जो रेनी सीजन था, मानसून था, वो एक्सटेंड हुआ था। तो काफी जगह में जंगल में दलदल थी, जहां पे आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, तो वहां पे जाना मुश्किल था। तो वो एरिया आप एक्सेस नहीं कर पाए, तो आप ढूंढ नहीं पाए हो वहां पे। दैट इज अ फैक्ट। सेकेंडली, ग्रास इतना बड़ा हुआ था, राइट, तो उसमें जाना खुद रिस्की था। बावजूद इसके हमारे लोगों ने, ताडोबा के लोगों ने, स्टाफ ने रिस्क ले ली थी। काफी जगह जो इनएक्सेसिबल थी वहां भी गए। 150 लोग एट अ टाइम वो कैंपेन कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, बावजूद उसके वो नहीं मिली। तो हो सकता है, मुझे ऐसा एतबार है कि वो नेचुरल डेथ हो सकती है। और आप सिनारियो ध्यान में लीजिए कि वो हेवीली प्रेग्नेंट है,
राइट। जब गायब हुई, जब लास्ट देखी, वो हेवीली प्रेग्नेंट थी, 1 या 2 हफ्ते में वो डिलीवर करने वाली थी। उसका एक कनाइन हाफ टूटा हुआ था, राइट। उसकी एक आंख में फर्क आया हुआ था। वो हो सकता है शायद एक माइनर इन्फेक्शन भी हो या कुछ मेजर चीज भी हो, वी डोंट नो इट। इन सारे हालात में अगर उसका किसी एक इंट्रूडर के साथ सामना होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू विन, राइट। करेक्ट। एक आध घाव फेटल हो सकता है और उससे उसकी डेथ हुई हो सकती है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी टेरिटरी छोड़ के गई हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑफ कोर्स बीइंग हेवीली प्रेग्नेंट वो कितनी दूर जा सकती है दैट इज डाउटफुल। आपको पता है कि ताडोबा का ही एक टाइगर चल के उड़ीसा चला गया है, सिमलीपाल, राइट। ऑफ कोर्स दैट वाज अ यंग टाइगर, तो उसने काफी सारे दिन लिए पहुंचने के लिए। वो माया के बारे में पॉसिबिलिटी रूल आउट होती है क्योंकि वो हेवीली प्रेग्नेंट थी, बट ऐसे सारे भी काफी सारे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जहां तक कोचिंग का सवाल है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसे कुछ हो सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो लगता है कि पॉपुलर टाइगर की डिमांड होती है और ऑन डिमांड उनकी पोचिंग होती है, पर्सनली मुझे वो पॉसिबिलिटी काफी लो लगती है। देखिए, कमर्शियल पोचिंग किस लिए होती है? खाल के लिए, दांत खाल के लिए होती है, दांत के लिए होती है, और मेजॉरिटी चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन में उनके बोन्स यूज होते हैं, उसके लिए होती है, राइट। तो क्या उनको फर्क पड़ता है कि ये किस टाइगर का बोन है? ना, राइट। तो वो लॉजिक पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ चलो आज मेरे लिए कोई फलाने नाम की टाइगर उठा के लेके आओ। मुझे नहीं लगता वो फिल्मों में होता होगा, रियल लाइफ में वैसा होता है, ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लगता, या उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लो लगती है। हाँ, दैट्स ट्रू। सो इन सारे रीजनिंग के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि माया के केस में वैसा कुछ हुआ नहीं होगा। इट सीम्स टू बी अ नेचुरल डेथ कंसीडरिंग हर एज ऑल्सो। 13 साल की तो हुई थी वो, करेक्ट। और वो 13 साल में उसने कितने सारे फाइट्स करे, कितनी सारी चीजों को झेला है, आप वो भी तो ध्यान में लीजिए। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोचिंग की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, नेचुरल डेथ उसकी हुई होगी। कुछ लोग हैं मेरे काफी नजदीकी मित्र हैं, वो मैं मानते हैं, अगेन इमोशनल कनेक्ट है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी इस डिस्कशन की, इमोशनल कनेक्ट है, जो मानते हैं कि वो वापस आ सकती है, राइट। कुछ लोग रणथंभौर के किसी एक टाइगर्स की भी मिसाल देते हैं कि जो 2 साल बाद अचानक वापस आई। और देखिए, हम जिस चीज को वापस आना बोलते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें दिखी इसलिए वो वापस आए। कहीं पे नॉन टूरिज्म जोन में या आपके टाइगरिज्म के बाहर भी वो टाइगर्स हो सकती है। करेक्ट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। आप मुझे पूछोगे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो आज ताडोबा की रानी नहीं है। अगर वो कहीं है फिर भी वो पांडर पौनी की रानी नहीं है, और आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी कि वो आज वापस आएगी और वो अपना तख्त वापस लेगी। इसीलिए मैंने मराठी में जो मैंने टाइटल दिया है, एक होती, कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया है। जो उसके हार्डकोर फैंस है, होती का क्या मतलब होता है? हाँ, पास्ट टेंस आपने एक थी क्या होता है? एक थी माया, एक थी क्या होता है? वो तो आज भी हो सकती है। तो मेरा उनको कहना ये है कि हाँ हो सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, राइट। तो हो सकती है, बट मेरा कहना ये है कि वो वापस आके अपना तख्त, अपना ताज वापस लेगी क्या? मुझे नहीं लगता। अब वो समय नहीं रहा, तो उसका साम्राज्य जो है वो खत्म हो चुका है। इस एंगल से वो थी, आपके और मेरे मेमोरी में तो कायम रहेगी वो, और दिल में हमेशा ही रहेगी। एब्सोल्युटली, हमेशा ही वो क्वीन ऑफ ताडोबा रहेगी। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं हम जी, और मेरा एक हमेशा एक बहुत ही क्वेश्चन रहा है कि अगर माया बोल पाती, उसके पास आवाज रहती जी, तो क्या बोलती ताडोबा को, क्या बोलती इंसानों को? माया अगर बोल पाती, अगर उसके पास इंसानी जुबान होती, तो वो इंसानों को क्या कहती साहब? क्या कहती वो ताडोबा के जंगलों को? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। सो संदीप, ये बुक लिखते समय 10 महीने, जिसे लेबर पेन कहते हैं, वो लेबर पेन मैंने सहे है, और लिटरली मैंने माया की जिंदगी जी है। तो मुझे लगता है कि अगर माया बोल पाती तो 2 चीजें जरूर बोलती। एक तो टूरिस्ट को बोलती, क्योंकि शी वॉज वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली टाइग्रेस,
तो वो टूरिस्ट को बोलती कि भैया टाइगर को टाइगर ही समझिए, हाँ, कोई पेट कैट मत समझिए, हम टाइगर है। दूसरा ये बोलती कि भैया अपनी औकात में रहो, आप भी नेचर का एक हिस्सा हो, हम भी एक नेचर का हिस्सा है, वैसे आप भी हो, आप अबाउ द नेचर नहीं हो। और जब आप टूरिस्ट बन के आते हो तो कुछ कायदे कानून है जंगल के, उस टाइगर रिजर्व के कुछ कायदे कानून हैं, उसे पालो। आप जब मुझे देखने आते हो तो जो नियम है उसका पालन करो। जैसे इस बुक में आपने किस्सा शायद पढ़ा होगा कि किसी एक फोटोग्राफर से बाय मिस्टेक फ्लैश उड़ गया था और उसके बाद माया चिढ़ गई थी, उसने मॉक अटैक किया था, राइट। तो वो उसको अगर जुबान होती तो वो ये बताती कि भैया ये सब नहीं करना है, आपको जंगल के कायदे कानून के पालन करने हैं। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, वो मुझे लगता है कि माया अपनी स्पीशी को रिप्रेजेंट करती है, टाइगर एज ए स्पीशी को। तो वो ये जरूर कहती कि हाउ इम्पोर्टेंट अ टाइगर इज फॉर द एंटायर इकोलॉजी, इकोसिस्टम। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज देती कि भैया टाइगर अपेक्स प्रेडेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ बहुत सिंपल है, जब भी मूड आया शिकार कर ली, हंट कर ली और मजे में रहे। इट्स वेरी स्ट्रगलफुल, इट्स वेरी पेनफुल। तो वो पेन और स्ट्रगल वो रिफ्लेक्ट करती अपनी कहानी में, शायद अगर वो बोल पाती और बताती कि आप हमें कंजर्व करो तभी आपके जंगल कंजर्व होंगे। वो ये बताती कि अगर जंगल बचेंगे तो तुम लोग बचोगे, आपकी वजह से जंगल नहीं है। भैया इंसान, अगर आप आज की तारीख में इस पृथ्वी पर से, इस जमीन पर से गायब हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर को। लेकिन अगर हम गायब हुए, हम छोड़ो, टाइगर छोड़ो, एक हनी भी गायब हुई तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि माया ये सब सुनाती है। थैंक यू सर, थैंक यू अनंत। अनंत, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? कोई और टाइग्रेस है जो फेमस होने जा रही है? हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, काफी ये बुक पढ़ने के बाद काफी सारे लोग कहते हैं कि आप इस टाइगर के ऊपर लिखिए, उस टाइगर के ऊपर लिखिए, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। वही चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइगर माया नहीं होता। तो बस, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, आई हैव सम प्लान्स इन माय माइंड। कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही उसके अंजाम सामने होंगे। लेकिन आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार मैं कुछ एक अच्छी चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने पब्लिकली करी नहीं है। Sure. आपको पता है कि माया का फर्स्ट एडिशन मराठी का खत्म हुआ, सेकेंड एडिशन आ रहा है कुछ ही दिनों में। वाइल वी आर टॉकिंग, इट इज इन द प्रिंटिंग स्टेज एक्चुअली। और फर्स्ट एडिशन मराठी इंग्लिश का मैंने खुद पब्लिश किया है, एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस हियर कि माया इंग्लिश का एक फिनिश्ड वर्जन आने वाला है, और इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पब्लिशिंग कंपनी है, टॉप 3 में से एक कंपनी है, वो कंपनी उसे पब्लिश करने जा रही है। और आई बिलीव कि अक्रॉस इंडिया नहीं, अक्रॉस वर्ल्ड वो बुक जाएगा। 2026 में वो बुक रिलीज होने वाली है, जिसमें माया इंग्लिश में आपको फिर एक बार मिलने आएगी, लेकिन एक फिनिश्ड वर्जन में, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल टच होगा एक नामचीन पब्लिशर का, और पूरे वर्ल्ड में माया जाएगी। वाओ, दैट्स एन awesome news. Congratulations, Anand. Thank you. So this is about Forever Maya, एक होती माया। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज विजिट forevermaya.com. So, and you can, when you are reading this book, each and every page, हर एक पेज आपको माया की स्टोरी से जोड़ देगा। आप ताडोबा से जुड़ेंगे, आप अनंत से जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे उस अनंत की माया से जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। वो रानी थी, रानी है, और रानी हमेशा रहेगी हमारे दिलों में। थैंक यू संदीप, थैंक यू।